Question number 3. In this question, the question is cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which give the number of cadets given the number of rows and for the number of rows? What is the question? Cadets are marching in a parade. परेड आप सबने देखी होगी 15 अगस्त 26 जनवरी को आप देखते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जो सोल्जर्स रहते हैं या आर्मी पर्सनल्स रहते हैं वो एक सीक्वेंस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मींस सीक्वेंस दैट मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, वो एक सीक्वेंस में परेड करते हैं, मार्चिंग करते हैं। मार्चिंग करने से मतलब उनके आपने हैंड मूवमेंट देखी होगी, लाइक दैट, इस टाइप से सबके हैंड्स एक साथ चलते हैं, पांव उनके पैर जो है सबके एक साथ चलते हैं, तो दैट मींस अ परेड। ओके, तो ऐसे कुछ सोल्जर्स हैं, ठीक है, 5 रोज है सोल्जर्स की। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर सपोज दैट 1 2 3 4 5, हर रो में इस टाइप से 5 सोल्जर्स, ठीक है, ये रो 1 है, रो 1 है। सिमिलरली ऐसे n रोज है, रोज कितनी है यहाँ पर, n रोज है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, इसलिए सेकंड रो, तो अगर सेकंड रो होंगे तो कितने सोल्जर्स हो गए यहाँ पर, 5 थे फर्स्ट में, सेकंड में अगेन 5, तो टोटल कितने हो गए, 10 सोल्जर इन 2 रोज। सिमिलरली थर्ड रो में, third one 1 2 3 4 5, again 5 soldiers, that means in the 3 15 soldiers, and in the fourth row, again 5, that means total number of soldiers in 4 rows are 20. So here is the one formula follow, यहाँ पर एक formula follow हो रहा है, क्या हो रहा है, 5 into 1, 5, here 5 into 2, that means 10 soldiers, here 5 into 3, that means 15 soldiers, and the last for the 4 rows, क्या formula बन गया, 5 into 4. See here 5 is common thing. Why? Because in each row 5 soldiers are there. यहाँ पे 5 क्या है, 5 क्या है, कॉमन है, क्यों है, क्योंकि हर रो में कितने बच्चे, 5 कैडेट्स, कितने हैं हर रो में, 5 कैडेट्स हैं, एंड नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4। सो सब्सिक्वेंटली जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। सपोज यू हैव 10 रोज, आपके पास कितनी रोज है, 10 रोज है, सो 5 into 10, that means 50 कैडेट्स। आपको आपके पास कितने कैडेट्स होंगे, 50 कैडेट्स। तो सिमिलरली अ फार्मूला इज फॉर्म फॉर द n रोज, 8 रोज के लिए कितना होगा, 5 into n, that is 5n। यहाँ पर n क्या है, ये नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज है, एंड यहाँ पे 5 क्या है, नंबर ऑफ कैडेट्स, नंबर ऑफ कैडेट्स। ओके, सो जनरल फार्मूला क्या बन के आ गया, 5n। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर, देखो एक परेड हो रही है जिसके अंदर सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, हर रो में 5 सोल्जर्स, हर रो में 5 सोल्जर्स, तो फर्स्ट रो में 5 हो गए, नेक्स्ट रो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 10 सोल्जर्स। 3 रोज है ऐसी, तो कितने सोल्जर्स बनेंगे, 15 सोल्जर टोटल, 1 2 3 तीनों रोज को मिलाकर 50। सिमिलरली अगर फोर्थ रो है, तो कितने सोल्जर्स होंगे, 20 सोल्जर्स, एंड सिमिलरली अगर 10 रोज है तो कितने सोल्जर्स होंगे, टोटल 50 सोल्जर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेम सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस के आधार पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर n नंबर ऑफ रोज है सोल्जर्स की, तो जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, 5 into n, that is 5n। यहाँ पर n क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, एंड जो 5 होगा वो नंबर ऑफ कैडेट्स है, कैडेट्स इन ईच रो, कैडेट्स इन ईच रो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन, ओके, इसको कैसे लिखना है वो अपन इधर देखेंगे अभी।
number of soldiers in each row. We have to write a word cadets, not soldier, because the word given in your textbook is also cadets. Yes, cadets. So we use word cadets. Cadets. Number of cadets in each row is equal to 5, and for n number of rows, for n number of rows, for n number of rows, number of soldiers required, number of cadets required is equal to 5n. Number of cadets required is equal to 5n. This is a general rule. ये क्या है? जनरल रूल. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है. Now move to the next question. In question number 4, if there are 50 mangoes in a box. एक बॉक्स है, उसके अंदर 50 मैंगोज है. ठीक है. एक बॉक्स है, राइट हियर फिगर लेना है. ये आपके पास एक बॉक्स है, इसके अंदर 50 मैंगोज है. ओके. सो ऐसे अगर आपके पास 2 बॉक्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे? इसमें दोनों के मिलाकर कितने होंगे? 100 मैंगोज हो गए. सब्सिक्वेंटली एक और बॉक्स है आपके पास, 50 इसमें भी होंगे. तो इन तीनों के मिलाकर कितने हो जाएंगे? इन तीनों को मिलाकर हो जाएंगे आपके पास 150. ठीक है. इन तीनों को मिलाकर के 150. देखा जाए तो क्या हो रहा है? 50 का टेबल चल रहा है. 50 1 50, 50 2 100, 50 3 150. और एक और बॉक्स ले लोगे 50 का, तो सब मिलाकर के कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 200. 50 4 200. तो क्या होगा यहाँ पर? जितने नंबर ऑफ बॉक्स होंगे कितने 50 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे. इसके लिए भी आपको एक जनरल रूल लिखना है. जनरल रूल क्या बन जाएगा? 50 बी. बट यहाँ पे बी का यूज तो क्या है? क्योंकि बी क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ बॉक्सेस है. तो हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन? सी. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस. सी क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Let the number of boxes, let the number of boxes required to fill oranges be n. To fill mangoes be d. Every each box contain each box contain 50 mangoes. General rule for number of mangoes. General rule for number of mangoes in B box. In B box is equal to 50. जैसे हम यहाँ लेटर N का यूज कर रहे थे, सिमिलरली हमने यहाँ पे लेटर B का यूज करा. B यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस है. ओके. लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू फिल मैंगोज B. Each box contains 50 mangoes. So general rule for number of mangoes in
50 walks is equal to 50 run. ये हमारा जनरल रूल। Now question number 5 is based on same pattern. Question number 5 भी similar है। Question number 5 में क्या है? The teacher distribute 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are needed given the number of students? S number of students. एक टीचर है जो हर स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ईच स्टूडेंट गेट 5 पेंसिल्स। ऐसे s नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा? 5s। ओके, सो राइट इन योर ओन लैंग्वेज देखते हैं, आपको इसी तरह से अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जनरल रूल लिखना है इसके लिए 5s, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने s है एंड ईच स्टूडेंट कितने पेंसिल? 5 पेंसिल, सो जनरल रूल क्या बन जाएगा? 5s। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 is homework 2. Question number 5 is homework. Okay, now take a screenshot of it. Screenshot डालो इसका। Okay, now move to the next question. Question number 6. In this question, a bird flies 1 kilometer distance in 1 minute. तो इस क्वेश्चन में क्या है? एक बर्ड है जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस 1 मिनट में कवर करती है। यहाँ पे हमें टाइम जो दे रखा है वो t मिनट्स दे रखा है, और हमें बताना है कि जो बर्ड है वो कितनी डिस्टेंस t टाइम में कवर करती है। ठीक, तो देखो एक बर्ड है जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस 1 मिनट में कवर कर रही है। यूज t फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट, t का हमें यूज करना है विजिट टाइम। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा इन your previous class, speed is equal to distance upon time। speed is equal to distance upon time आपने पढ़ा होगा। हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। अगर हम स्पीड का मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, तब हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। जैसे एक एग्जांपल, आप एक मोटरसाइकिल से जावरा से रतलाम जा रहे हैं, आपकी बाइक की जो स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर है। आपकी बाइक की जो स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर है। टाइम जो लग रहा है आपको रतलाम जाने में वो 1 आवर लगा है। तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा? स्पीड इनटू टाइम करेंगे। स्पीड कितनी? 35 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना आपके पास? 1 आवर। आवर से आवर कैंसिल, सो 35 into 1 35। सो जावरा से रतलाम के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? 35 किलोमीटर आएगी। सिमिलरली ऐसे ही हमको इसको भी करना है। ठीक है, एक बर्ड है जो कि जिसकी स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। ठीक है, क्या स्पीड इसकी? 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। कितना टाइम इसको लग रहा है डिस्टेंस कवर करने में? ठीक है, डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लग रहा है वो t मिनट लग रहा है। ठीक है, यूज t फॉर द टाइम, फ्लाइंग टाइम इन मिनट। सो t टाइम इज t मिनट लग रहा है उसको डिस्टेंस कवर करने में। तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा? यहाँ पर हम ये करेंगे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। यहाँ पर स्पीड कितना? 1 किलोमीटर पर मिनट इनटू t मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल, 1 इनटू t किलोमीटर, दैट मींस t किलोमीटर। कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा? t किलोमीटर। देखो 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई, 1 into 2 2 होता है, 1 into 5 5 होता है, 1 into 10 10 होता है। तो 1 का किसी से मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या मिलेगा? जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर भी अगर आप 1 का t में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? t किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी फार्मूला में बेस्ड है। स्पीड मैंने जनरल आपको एग्जांपल दिया था जावरा रतलाम का, इसी टाइप से एक बर्ड है जो 1 मिनट में जिसकी स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर मिनट है। तो t टाइम में वो t मिनट में अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमें बताना है। तो आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर मिनट इनटू t मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? किलोमीटर। तो 1 into t किलोमीटर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। Now
Move to the next question. Question number 7. Question number 7. Radha is drawing a dot rangoli. राधा एक डॉट रंगोली बना रही है. A beautiful pattern of line joining dots. With chalk powder, she has 9 dots in her row. How many dots will her rangoli having for our rows? How many dots are there if there are 8 rows? If there are 10 rows? राधा क्या बना रही है? एक रंगोली बना रही है. ठीक है. उसमें जो पैटर्न यूज कर रही है वो 9 डॉट्स. आपने देखा होगा. ठीक है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं. आपने देखा होगा ऐसे कई सारे लोग जो है रंगोली बनाते हैं इन पेंटिंग डॉट्स की हेल्प से ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली एंड अदर फेस्टिवल टाइम. ये कुछ इस टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं. इसमें इसको जोड़ते हैं, इसको इसमें लाइक दैट. ठीक है. ऐसा कुछ वो लोग पैटर्न्स बनाते हैं. इस टाइप के आपने रंगोली देखी होगी. तो राधा भी सिमिलर टाइप की रंगोली बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें वो 9 डॉट्स की हेल्प ले. मतलब ईच रो में यहाँ पर ये देखो, अगर रो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया एंड सब्सिक्वेंटली ऐसे हम आएंगे रो n. सो यहाँ पर देखो 9 है एक रो में, सेकंड रो में अगेन 9, देन अगेन 9. तो 9 बनता 9 into 1 9 9 into 2 18 9 into 3 27. Similarly अगर फोर्थ रो की तो 9 into 4 36. एंड सिमिलरली अगर r नंबर ऑफ रोज होगी, r नंबर ऑफ रोज होगी तो 9 into r that means 9. जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा 9r. फिर से एक बार देखो, राधा जो है वो एक रंगोली बनाने जा रही है जिसमें वो पैटर्न यूज कर रही है. उसमें जो ईच रो है उसके अंदर 9 डॉट्स. तो इसी टाइप के डॉट्स होंगे. तो आपको बताना है ऐसे r रोज के लिए क्या जनरल फार्मूला होगा. 9r आ जाएगा फार्मूला. फिर क्वेश्चन ने पूछा अगर ऐसी 8 रोज हो. ठीक है 8 रोज हो और 8 रोज, नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे 9 into 8 72. अगर 10 रोज होगा तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे 9 into 10 that means 90 डॉट्स. ये जनरल फार्मूला बन गया हमारा. ठीक है. सो और r कैपिटल जो रो है r रोज के लिए जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा 9 into r 9. जैसे नंबर ऑफ रोज बढ़ेगी 9 की मल्टीपल में नंबर ऑफ डॉट्स भी बढ़ जाएंगे. ओके. तो हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन. देखते इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे हम. राधा ड्रॉइंग डॉट रंग. क्या बना रही राधा डॉट. ईच रो हैज 9 डॉट्स. ईच रो में कितने हैं 9 डॉट्स. For general rule for r rows using the same number of dots, using the same number of dots equal to 9 to r, that is 9r. फिर उसने बोला अगर 8 ऐसी रो हो for the number of dots for the 8 rows
and 10 rows. Number of dots for 8 rows equal to 9 into 8 is 72 dots. Number of dots for 10 rows. Number of dots for 10 such rows equal to 9 into 10, 90 rows. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा। राधा एक डॉट वाले बना रही है, ईच रो में 9 डॉट से। अगर इसके लिए जनरल फार्मूला लिखें, r रोज के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, 9r और 9 into r। अगर हमें ऐसे 8 रोज बनाना है तो कितने डॉट्स रिक्वायर्ड होंगे, 72 एंड हमें ऐसे 10 रोज बनाना है तो कितने डॉट्स रिक्वायर्ड होंगे, 9। टेक a screenshot of it and move to the next question. Next question, question number 8. Leela is Radha's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in terms of Radha? Take Radha's age to be x. लीला जो है वो राधा की यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर मतलब छोटी सिस्टर है। अगर राधा की एज x ईयर है तो लीला की एज कितनी होगी, उससे 4 साल कम होगी। ठीक है, जैसे टेक एन एग्जांपल, हम मान लेते हैं राधा जो है वो 10 साल की, कितने इयर्स की, 10 इयर्स की। उसकी जो छोटी सिस्टर है उससे 4 साल छोटी है, तो 4 साल छोटी मतलब कितने साल की होगी, वो 6 इयर्स की होगी। ठीक है, तो लीला की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 6 ईयर। 10 माइनस 4 दैट मींस 6 इयर्स हो जाएगी। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, राधा की एज जो है वो एक वेरिएबल फॉर्म में, एक अल्फाबेट फॉर्म में, जो कि x है। उसमें से 4 साल कम कर लेंगे दैट मींस x माइनस 4 कर लेंगे, हमें लीला की एज मिल जाएगी। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर। लीला इज यंगर सिस्टर, लीला इज राधा's younger sister। ठीक है, take Radha's age to be x, take Radha's age to be x years, x years। Leela is 4 years younger than Radha। Leela's age in terms of Radha is Leela's age in terms of Radha is equal to Radha's age is equal to x minus 4 years। क्या आ जाएगा, x minus 4 ईयर। फिर से समझो, देखो राधा, लीला जो है वो यंगर सिस्टर है राधा की। फिर राधा की एज जो है वो x ईयर से, लीला इस 4 ईयर यंगर में राधा, लीला जो है वो 4 साल छोटी है राधा से। तो लीला एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज क्या रहेगी, x minus 4। आप इसको सिंपल समझ लीजिए, राधा जो है वो 10 साल की है, उसकी जो छोटी सिस्टर लीला है वो 4 साल छोटी है, तो लीला की एज कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 4 दैट मींस 6 ईयर। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें राधा की एज x ईयर दी हुई है, तो x में से 4 को माइनस कर लेंगे तो बन जाएगी लीला की एज। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।